दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल में आज एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में, आज का टॉपिक है नौ तपा, यानी कि पृथ्वी पर बरसेगी आग। और ये आग जो है ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात सूर्य भगवान बरसा रहे हैं। दोस्तों ये 9 दिन जिसे कि हम नौ तपा के नाम से जानते हैं, ये न सिर्फ भयंकर गर्मी बरसाते हैं बल्कि ये 9 दिन किसानों के लिए किसी वरदान से कम भी नहीं होते। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले एक पखवाड़े से सूर्य का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जिससे धरती मानो आग उगल रही है। इस भीषण गर्मी से आम आदमी की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में एसी, कूलर, पंखों का सहारा लेकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये गर्मी इन चीज़ों को भी पछाड़ रही है। पशु पक्षियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे उनके लिए ये मौसम काफ़ी कष्टदायी हो गया है। नौ तपा की गर्मी भले ही शहरी जीवन के लिए चुनौतियों से प्रस्तुत करती हैं, लेकिन आजकल ग्रामीण इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी का प्रकोप जो है वो ना सिर्फ शहरों में है बल्कि गाँव में भी अब गर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन खेती किसानी के लिए ये अवसर एक सुनहरा अवसर होता है। ये समय खेतों को नवीनीकृत करने और आगामी फसलों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। नौ तपा की गर्मी जो कि विशेष रूप से किसानों के लिए लाभदायक साबित होती है। खेती की मिट्टी को पलटने और उपजाऊ बनाने का ये समय सही होता है। इस दौरान किसान खेतों को जुताई करके आगामी फसलों के लिए तैयार करते हैं। ये समय खेती के लिए नवीनीकरण का काल भी है, जो फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतना ही बेहतर वर्षा काल होगा। नौ तपा के दौरान पड़ने वाली तीव्र गर्मी से खेतों की जमीन रोगाणुओं से मुक्त हो जाती है, जिससे खेती के लिए जमीन अधिक उपजाऊ बन जाती है। गर्मी के कारण फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों की उत्पादकता में सुधार होता है और किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। ये गर्मी फसल चक्र को पूरा करने में भी मदद करती है और खेती की जुताई से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। नौ तपा की गर्मी के दौरान मिट्टी की अधिक तपन से आगामी फसलों जैसे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली आदि की बेहतर वृद्धि होती है। ये फसलें गर्मी के प्रभाव को अच्छी तरह सहन करती हैं और अच्छी उत्पादकता देती हैं। तो दोस्तों ये तो है नौ तपा के कुछ गुण जो कि किसानों के लिए और इस धरती के लिए जो कि फसल देती है उसके लिए बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ प्रोटेक्शन, कुछ हिफाजत भी हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी गिरती है। इसका कारण एक ये भी है कि जो सूर्य और धरती के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी कम रह जाता है, यानी कि इन दिनों में जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान भी रखना है दोस्तों। बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी निकलें। जो आपका काम है उसको सुबह और शाम में बांट सकते हैं, यानी कि जल्दी सुबह उठ के और शाम के टाइम काम निपटा सकते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों को काफ़ी इन दिनों नुकसान हो सकता है, तो उनकी खासकर उनकी देखभाल करें, अपना ध्यान रखें। इन दिनों में मेहंदी भी लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को भी इन दिनों में हाथ पैर में मेहंदी लगानी चाहिए, उससे क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इस दौरान गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके घर में बने पेय पदार्थ ही हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और दोस्तों जाते जाते एक ख़ास बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इंसान तो चलो फिर भी कुछ न कुछ करके अपनी रक्षा कर लेते हैं, खुद को बचा लेते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो हमारे पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो इन दिनों में अपने घर की छत के बाहर, अपने घर के बाहर अगर आपको कोई पशु मिलता है, कोई पक्षी दिखते हैं, तो उनको पानी रखना बिल्कुल ना भूलें, दाना रखना बिल्कुल ना भूलें। और इन बातों के साथ ही अब मैं
आपसे विदा लेती हूँ। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगी, पर जाते जाते एक बात फिर से मैं आपके कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियो आएंगी वो आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।